टेक्निकल स्किल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीआरओ की ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आ चुकी है एडवर्टीज़मेंट 04/2022। तो 2023 में ये पहली वैकेंसी आपको दिखेगी। तो जो पोस्टें निकाली हैं वो निकाली हैं रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ड्राइवर मैकेनिक, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर, एमएसडब्ल्यू मैसन, एमएसडब्ल्यू पेंटर और एमएसडब्ल्यू मेस वेटर। तो ये कुछ टोटल 8 पोस्टें निकाली गई हैं। तो रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है वो टोटल है 2, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की है वो 154, ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट की है टोटल 9, व्हीकल मैकेनिक की है टोटल 235 और एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की वैकेंसी है वो है टोटल 11 और मैसन की है 130 और पेंटर की है 5 और वेटर की है 1। टोटल जो है 5, 6, 7 वैकेंसीज निकाली गई हैं बीआरओ की तरफ से। तो देख सकते हैं ये किस किस कैटेगरी, आपने अपनी कैटेगरी की देखी है कितनी कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से फॉर्म फिलअप करिएगा। आगे देखें, पेज नंबर 2 पे आपको नोटिफिकेशन पेज आपको दिख जाएगा। ये आपको डाउनलोड करना है। 2, 3, 4, 5 पेज जो है वो आपने प्रिंट आउट निकालने हैं। इसमें आपने अपना फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म को बिल्कुल सही फिलअप कीजिएगा। अगर थोड़ी भी कोई गड़बड़ी या मिस्टेक आपसे हो गई तो सीधा सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप पेपर में नहीं बैठ पाएंगे और ना ही कोई कुछ बोल पाएंगे कि हमने फॉर्म बिल्कुल सही भरा था, हमारा क्यों नहीं आया। तो मैं आपसे ये करूँगा कि बड़ा ध्यान से, अभी टाइम काफ़ी है, तो यहाँ तक आपने पेज को डाउनलोड करना है। ये आपका एडमिट कार्ड यही आपके घर आता है। बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की तो ओनली मेल कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, जितनी पोस्ट 8 की 8 हैं। ठीक है। तो जो आपने अपना इन्वॉल्व में जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, भेजेंगे इन्वॉल्व में, तो ये जो एड्रेस दिया है तो कमांडेंट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर, डीजी कैंप पुणे, पिन कोड है 411015 पे आपने इसको भेजना है। थ्रू रजिस्ट्री पोस्ट आपने इसको भेजना है। ठीक है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और आगे देखते हैं, आगे बात करें फॉर्म की फ़ीस की। तो जो आपकी ईडब्ल्यूएस जर्नल और ओबीसी की जो है फ़ीस वो 50 ही है और एससी एसटी की नील है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। ये लिंक जो दी है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्राउज़र में खुल जाएगा और वहीं इसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। अगर आप किसी अनदर लिंक के साथ पेमेंट करते हैं तो आपका सीधा सीधा ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जब आप पेमेंट करते हैं तो उसकी रिसिप्ट भी आपने फॉर्म के साथ लगानी है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो रेडियो मैकेनिक की जो एज है वो 18 से 27 साल है। जनरल की एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज अलग है। और ऑपरेटर कम्युनिकेशन की भी 18 से 27 साल ही है। ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट की भी 18 से 27 साल ही उम्र है। मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, आप कैटेगरीज वाइज अपनी एज रिलैक्सेशन लगा लीजिएगा। व्हीकल मैकेनिक के भी 18 से 27 साल, ड्रिलर की 18 से 25 साल, मैसन की भी 18 से 25 साल और पेंटर की भी 18 से 25 साल है। और जो वेटर की 18 से 25 साल है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लीजिए अपनी कैटेगरीज वाइज। यूआर और ईडब्ल्यूएस का नील 18 से जो 27 है या 18 से 25 है वो उतनी ही रहेंगी। एससी एसटी की आपकी 5 साल और ओबीसी की 3 साल। ये आपको मैंने फ़ीस का बता दिया स्ट्रक्चर। और आगे बात करें कि आपने जब इन्वॉल्व में जो फॉर्म भेजना है तो आपने यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले ऊपर आपने ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। किसी पोस्ट आप जो भर रहे हैं वो आपने पोस्ट लिखनी है, फिर कैटेगरी लिखनी है किस कैटेगरी से आप हैं, और फिर आपने उसके नीचे अपना वेटेज लिखनी है, आपकी कितनी परसेंटेज है। ये इन्वॉल्व पे सबसे पहले वाला आपका स्टेप होगा, जो सबसे पहले पेज होगा इन्वॉल्व पे सबसे फ्रंट वाला, उस पर आपने सबसे पहले ये लिखना है। फिर आपने अपना एड्रेस लिखना है जहाँ आपने भेजना है, टू द कमांडेंट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा पूरा ऐसे ही आपने लिखना। सबसे ऊपर जो लाइन होगी ये लिखनी है एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ, कौन सी किस लिए आप भर रहे हैं और कैटेगरी क्या है और वेटेज कितनी है। जो कोई आपकी जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है 10th है या कोई भी है या आईटी है तो वो आपने वेटेज अपनी परसेंटेज अपनी एसेशनल क्वालिफिकेशन आपने इसमें लिखनी है। तो टोटल जो फॉर्म की 45 डेज़ हैं और जो कुछ स्टेट्स हैं उसके लिए 60 डेज़ हैं। तो टाइम है आपके पास, ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर थोड़ी कोई मिस्टेक होती है तो आपका सीधा सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
तो ये गलती ना कीजिएगा, थोड़ा समझ के भर के ध्यान से। एक बार गलत होता है दोबारा से प्रिंट आउट निकालिए, लेकिन सही फॉर्म भेजिए, कटिंग ना कीजिएगा फॉर्म में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 10 गुना ही आपके बुलाए जाएंगे जितनी आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं तो फिर परसेंटेज आपकी सेशनल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आते हैं, ठीक है। अगर कम होंगे तो आपके सबके ही एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो होगा, आपके बाद पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये प्रोसेस है आपका भर्ती का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एसेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो रेडियो मैकेनिक की जो क्वालिफिकेशन, एसेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th ही मांगी गई है, और साथ में रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन की, ऑपरेटर कम्युनिकेशन भी 10th ही आपको चाहिए, और साथ में आपको वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनिवार्य है ये। और करके दिया तो ये आप पढ़ सकते हैं, जो मैं एसेशनल है वो आपको सामने बता रहा हूँ। बात करें ड्राइवर की, तो इसके लिए 10th चाहिए, और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल नहीं चलेगा, हैवी ही चाहिए। बात करें व्हीकल मैकेनिक पोस्ट की, तो इसमें 10th चाहिए, और साथ में आपको 2 साल का मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसमें डीजल मैकेनिक नहीं चलता। मल्टी स्किल ड्रिलर की बात करें तो 10th चाहिए, और 10th ही चाहिए इसके लिए आपको, और जो आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको काम आना चाहिए। बात करें मैसन की, तो इसमें भी 10th चाहिए, और साथ में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ब्रिक या मैसन का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बात करें पेंटर की, तो इसमें 10th चाहिए, और आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर बात करें मैस वेटर की, तो इसके लिए 10th ही आपकी सेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब बात करें सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो आपके सामने ये रेडियो मैकेनिक का सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी अभी से कर सकते हैं। ये ऑपरेटर कम्युनिकेशन का सिलेबस है, ये आपका ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट का सिलेबस है, जो जिस हिसाब से आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। व्हीकल मैकेनिक का देख सकते हैं, मल्टी स्किल वर्कर ड्रिलर का देख सकते हैं, मल्टी स्किल का पेंटर का देख सकते हैं, मैस वेटर का, और ये जो मैं आपको बताया ये प्रैक्टिकल होगा, टेस्ट होगा, वो परसेंटेज बताएगी क्योंकि इतना पास होना ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर कोई भी इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड आपकी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके रिलेटेड आपको वीडियो लेके आपके सामने ज़रूर आए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।